महाराज जी, नाम जप आप बताते हैं जब नाम जप करो तो नाम जप इंसान क्यों नहीं करता? क्योंकि सारे संत भगवान, सारे उपदेश, सब हर कोई कह रहा नाम जप, तो ये इंसानी बुद्धि को क्यों नहीं समझ आ रहा है? पाप पापवंत कर सहज स्वभाव, मोर भजन ते भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। अब यहां बिना कपट के चली रही है, कपट छल दोष नाना प्रकार के पापाचरण, तो भगवान में कैसे मन लगे? यदि हम जबरदस्ती नाम जप करें तो हम निष्पाप हो जाएं, फिर हमारा मन आनंदित होकर भगवान में लग जाए। सबसे कठिन काम संसार में भगवान का भजन करना है, नाम जप करना है। यदि भगवान का नाम जप होने लगे तो आनंद आ जाए भाई, पाप नष्ट हो जाए, दुख नष्ट हो गए। पाप का फल ही तो दुख है, पाप नष्ट हुए कि दुख नष्ट हुए, जीव परमानंद में डूब गया। नाम में बाबा जी ताकत तो बहुत है, क्योंकि मैं पढ़ता था, मेरे साथ एक मित्र थे, वो पहले मित्र नहीं थे, वो मेरे को देख के उन्होंने कहा तुम पर्सन बड़े रहते हो। मैं कहा हाँ बस कृपा है। मैंने ये नहीं बताया क्योंकि वो पहले मुझे पता था कि सिगरेट दारू से थे, तो उन्होंने मेरे से एक दिन खुल के बताया ऐसे ऐसे मेरे घर में थोड़ा ठीक नहीं रहता, मेरा कभी कभार मन करता मैं प्राण त्याग। मैं कहा यार ऐसे क्यों कह रहे हो आप? मैंने आपको बताया, मैं कहा ऐसे ऐसे हमारी महाराज जी हैं, आप 20 दिन सुनो लगातार, और खाली नाम जप करना है 24 मिनट, जैसे आपने बताया एकांतिक सुनते मैंने बताया। भगवान के नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो भगवान को भी अधीन कर लेता है। भगवान देखो, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। भगवान जिसके अधीन हो गए, सोचो नाम में इतनी सामर्थ्य है कि नाम ही को अधीन कर लिया। पर हम इतना अपनी भावना से बताते हैं कि जैसे हमारे पाप 500 ग्राम है और नाम अभी 50 ग्राम हुआ है, तो प्रभाव नहीं समझ में आएगा। जब 550 नाम पहुंचे तब चमत्कार समझ में आएगा। तो लोगों के पाप तो है 1 किलो और नाम है 2 ग्राम और वो चाहते हैं कि मतलब तो अभी मेहनत करनी पड़ेगी। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, पातंजल जी कह रहे सा तू दीर्घकाल, वह जो नाम है वो दीर्घकाल निरंतर आदर के साथ जपा जाए तो दृढ़ भूमि, फिर पक्का हो जाएगा। खूब नाम जप करने का अभ्यास करे। इसलिए यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तुभ्यम, मन साग्रे नहीं कहा, जीव भाग्य, क्योंकि मन से जप करना बहुत कठिन है। तो जीव से जप करो, राधा 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 राधा। जाने अनजाने में किसी को मारना गलत है, जाने अनजाने में नहीं। यहाँ ध्यान देना है, अनजाने में और जाने में बड़ा अंतर है। तो फिर जब पूजा कक्ष में जब घर लिपते हैं तो चींटी कीड़े वगैरह रहते हैं, तो उसको जब लिपता हूं तो वो उसमें देखो, उसमें अपने लोग भी सेवा करते हैं। हम पहले फूल झाड़ू से झाड़ते हैं, फिर पोछा लगाते समय बहुत ध्यान देते हैं कि कोई जीव हमारे पोछा में दब ना जाए। अगर कोई चींटी आ गई तो हम पोछा रोक कर पहले चींटी को हटाते हैं, फूंक दिए, दूर कर दिए, ऐसे। अब स्वाभाविक जो हो गई तो हम सेवा कर रहे हैं, मालूम फूल झाड़ू से ही करें, कोई चींटी मर गई, स्वाभाविक जो हो जाता है वो सेवा धर्म में उसमें पाप नहीं लगता। स्वाभाविक सेवा धर्म में पाप नहीं लगता। जानबूझकर हम किसी को नहीं मारेंगे। चींटियां जो चलती हैं रोड पे एक लाइन पे चलती है और फिर गाड़ी जाना पड़ता है। हाँ इसलिए तो हाँ अब गाड़ी हाथ में थोड़ी और पानी ठहरा हुआ रहता है जिसमें वो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, जानते हैं कि अब वहीं। हाँ नहीं, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो स्वाभाविक होते हैं, ये सब चीज सुरक्षा के लिए। तो कुछ जीवाणु अपने आप मर जाते हैं। तो ये फिर देखो, सृष्टि का पालन और सृष्टि का रचना और सृष्टि का संहार तीनों समान लिखे हुए हैं। तो हम मारना नहीं चाहते, हम अपनी सुरक्षा करना चाहते हैं। अब वो सुरक्षा में पधार रहे हैं तो जाओ, तुम्हारी गति हो, तुम्हें भगवान कृपा करे। हम मारना नहीं चाहते। तो कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनमें स्वाभाविक पाप बन जाते हैं। जैसे कि किसान आदमी है, अब फावड़ा मारा केचुआ कट गए, खुरपी मारी केचुआ कट, तो वो ये सब लीला संहार की होनी ही है। अब कहां तक बचा के चले? सही पूछो तो ये जो श्वास प्रश्वास हो रही ना, इसमें भी जीवाणु है। ये जो श्वास प्रश्वास, इसमें कोई कण ऐसा नहीं जो जीव ना हो। जैसे मूली है, इसमें भी जीव है। नहीं आप उखाड़ के रख दे, देखो मुरझा जाती कि नहीं मुरझा जाती, तो उसमें भी जीव है। गेहूं है, उसमें भी जीव है। गन्ना है, उसमें भी जीव है। तो जीव बिना जीवे नहीं। तो जिसको शास्त्र ने कह दिया कि ये तुम आहार करो, वो हमारे लिए ठीक हो गया, और जिसको निषेध कह दिया वो नहीं। जैसे हमारे लिए अन्न फल फूल ये सब जीव ही हैं,
सब जीव है, जीव बिना जीवे नहीं। हमारे लिए शास्त्र ने जो निर्धारित कर दिया कि ये आपका आहार है, वो जैसे सिंह है, वो गाय को जबरदस्ती बलात् मार करके खाता है, उसके लिए कोई अपराध नहीं, क्योंकि उसका आहार निश्चित है। वो बलपूर्वक हिंसक स्वभाव वाला, वो जिस पशु को चाहे मारकर खा ले, उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ा अपराध लग जाएगा। तो अपने लिए जैसे मूली उठाए, उखाड़ी, उखाया, कोई अपराध नहीं। ऐसे हिंसक जीवों के लिए अपने अनुसार वो जैसे मृग आदि को मार के खाते हैं, पशुओं को मार के खाते हैं, उनके लिए कोई अपराध नहीं। जीव बिना जीवे नहीं, बिना जीव के जीव आहार किए जी नहीं सकता है। ये जो अन्नादि है ना, ये सब जीव हैं, इनके बिना जीवन के। आप देखो, एक गेहूं का पेड़ उखाड़ के रख दो, देखो मुरझा जाएगा, और लगा है तो हरा भरा है, मतलब उसमें भी चेतना है। तो इसलिए हमें बहुत गंभीर रहना है, जानबूझकर किसी जीव को मारना नहीं, लेकिन अपनी सफाई के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कुछ करने पर अगर ऐसा होता है तो भगवान जाने, अपने कोई जीव को मारने का उपाय नहीं करते। स्वाभाविक गाड़ी जा रही है, बात सही है, वो चींटियां लाइन की लाइन है, अब वो 4 पहिया की गाड़ी क्या करे, हाथ में थोड़ी उठा, साइकिल है तो उठा के कोशिश भी करे कि निकाल ले, और कोशिश क्या करे, 7-7 लाइनें होती है, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, अब कैसे करे, वो तो मतलब हो ही जाता है। तो ये विनाश लीला भी भगवान की, रचना लीला भी भगवान की, और पालन लीला भी भगवान की।